बहू पर जिम्मेदारी। मम्मी, आज मेरी एक प्रेजेंटेशन है, मेरी सफ़ेद कमीज कहाँ है? रितेश अपने कमरे से चिल्लाया। बेटा, वो तो प्रेस को दी नहीं, बहू ने, शांति जी बोली। ये नीति भी ना, अब मैं क्या पहनूं? नीति, नीति, रितेश चिल्लाया। हाँ, क्या हुआ? नीति रसोई से बाहर आ बोली। तुमने मेरी सफ़ेद कमीज प्रेस को क्यों नहीं दी? रितेश बोला। मेरे सामने धोबी आया ही नहीं तो कैसे देती? रितेश, जैसे तुम ऑफिस जाते हो मैं भी जाती हूँ, हर वक्त घर में तो रहती नहीं। फिर मुझे आए 6 महीने हुए हैं, उससे पहले क्या कपड़े प्रेस को नहीं जाते थे? नीति को रितेश का चिल्लाना पसंद नहीं आया तो वो थोड़ा गुस्से में बोली। हाँ, तो तब तुम नहीं थी, मैंने बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभा ली। अब तुम काम के ना होने का ठीकरा उसके सिर फोड़ा गया हो, जबकि सारा दिन शांति जी घर में रहती है, पर मजाल है कोई काम कर दे। मम्मी जी, आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा मीटिंग के कारण, आप ज़रा दाल चढ़ा दीजिए। नीति ने शाम से ऑफिस से फ़ोन करके अपनी सास से कहा। मैं तो बाहर सत्संग में आई हुई हूँ, मुझे भी देर हो जाएगी आने में, शांति जी ने जवाब दिया। नीति ने फ़ोन रखकर वो सोचने लगी कि शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां बहू पर क्यों आ जाती हैं, फिर चाहे वो नौकरी पेशा हो या घरेलू। क्यों नहीं ससुराल में सास उसे समझती? आखिर वो भी तो एक औरत है, इस स्थिति से वो भी तो खुद गुजरी हुई होती है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो फटाफट मीटिंग के लिए चली गई। मीटिंग खत्म होते होते 7 बज गए। उसने फटाफट स्कूटी उठाई और घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने देखा कि सासू माँ आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। वो कपड़े बदलकर रसोई में भागी। बाकी सारे काम को तो उसने सहायिका लगा रखी थी है, पर खाना शांति जी को बहू के हाथ का चाहिए। रसोई में आकर उसने देखा दाल नहीं चढ़ाई गई थी। घड़ी में 8 बज रहे थे। रितेश कभी भी आ सकता था, उसे आते ही खाना चाहिए होता है। दाल बनाने का विचार त्याग कर उसने आलू मटर की सब्जी बना ली, क्योंकि दाल के साथ भी एक सब्जी और बनानी पड़ती। इतना समय नहीं था। ये क्या, बस एक ही सब्जी, दाल नहीं बनाई आज? रितेश खाने की मेज पर बोला। महारानी जी आई ही देर से है, अब बहू के राज में यही खाना होगा, रूखा सूखा मिलेगा, जबकि आज तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नीति के कुछ बोलने से पहले शांति जी ने तपाक से बोली। यार नीति, क्या करती हो तुम? वैसे तो हर काम को सहायिका है, 2 काम खुद करती हो, वो भी ठीक से नहीं होते तुमसे। रितेश बोला। मम्मी जी, मैं ऑफिस गई थी, तफरी करने नहीं। मैंने आपको ऑफिस से बोला था दाल चढ़ा देना, पर आपने तो भिगोना तक जरूरी नहीं समझा। नीति गुस्से को पीती हुई बोली। हाँ, तो मैं भी तो सत्संग में थी, आकर मैं थक गई। वैसे भी इतने साल गृहस्थी चलाई हमने, सारी जिम्मेदारियां उठाई, अब तुम आ गई हो, अब भी हम भी उठाए क्या? अब तो ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शांति जी हाथ नचाकर बोली। मम्मी जी, बहू के ऊपर शादी के बाद सिर्फ काम की जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, बल्कि गलतियों की जिम्मेदारी भी डाली जाती है। भले बहू नौकरी करे पर घर के काम भी करे। कुछ भूल चूक या समय की कमी से कोई कमी रह जाए तो उस गलती की जिम्मेदारी केवल बहू की होती है। भले वो घर में नहीं होती, पर धोबी को कपड़े वही देगी, सब्जियां वही लाएगी, बिजली के बिल, गैस, सबका ध्यान वही रखेगी। क्यों? क्योंकि वो बहू है। अगर इसमें से कोई काम समय पर नहीं हुआ तो गलती सारी बहू की। नीति आज अपने मन की बात बोल पड़ी। नीति, यह कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? रितेश गुस्से में बोला। सही बोल रही हूँ रितेश, 6 महीने पहले तक जो काम मम्मी जी आराम से कर लेती थी, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्या मैं तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती? अगर ये सब काम करना जिम्मेदारी है तो मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिना बात गलतियों का ठीकरा मैं अपने सिर नहीं ले सकती। नीति ने अपना फैसला सुना दिया। अरे नीति, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? चलो, बिजली, गैस और सब्जी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और कपड़े धोबी को मम्मी जी दे दिया करेंगी। क्यों मम्मी? रितेश नीति की नौकरी छोड़ने की बात पर बोला। हूँ जोरू का गुलाम, ये बोलकर शांति जी ने से खाना खाने लगी। नीति, जो खुद भी अपनी मेहनत के बल पर नौकरी पाई थी, नहीं छोड़ना चाहती थी, उसने ये बात यही ख़त्म करना उचित समझा, क्योंकि आज उसने अपनी बात कह दी थी। अब हर गलती का ठीकरा उसके शरीर में फूटेगा। दोस्तों, क्यों बहू के आते ही उससे इतनी अपेक्षाएं हो जाती हैं? क्या वो इंसान नहीं है?
क्या उसके आने से पहले किसी की जिम्मेदारी नहीं थी? किसी से कोई गलती नहीं होती थी? फिर क्यों उसके आने के बाद सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ सब गलतियां भी उसी के हिस्से में आती हैं? क्यों नहीं उसे बिना बोले सम्मान मिलता है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।